यदि कोई पुरुष है या फिर कोई लेडीज़ है, अगर कोई लेडीज़ किसी पुरुष के लिंग पे या फिर उसके प्राइवेट पार्ट पे चाट रही है, चूम रही है, या फिर कोई पुरुष है लेडीज के प्राइवेट पार्ट पर वहाँ पर चूम रहे हैं, चाट रहे हैं उस प्राइवेट पार्ट को अपने टंग, अपने जीभ के माध्यम से, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ये करना सही है, क्या ओरली परफॉर्मेंस अगर वो कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज हम आपको डीप से हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पुरुषों में, या बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टनर या फिर अपने वाइफ के उसके पार्टिकुलर मतलब उसके प्राइवेट पार्ट को चूमना, चाटना, अपने जीभ के माध्यम से वहाँ पर रगड़ना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारी वो चीज़ों को लेकर के करते हैं कि ऐसा करने से औरत जल्दी शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाती है, या फिर जल्दी उसके अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें आ जाती हैं, या फिर जल्दी से वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत सारे पुरुष इस तरीके से ओरल इसलिए करते हैं, मतलब अपने औरत के प्राइवेट पार्ट को चाटना, चूमना इसलिए करते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनको एक तरीके से फोरप्ले के जैसा वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपनी औरत या फिर अपने पार्टनर के उस प्राइवेट पार्ट को चाटना, चूमना वो कंटिन्यू करते हैं। तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपनी औरत के साथ में ऐसा करते हैं, अगर आपके औरत को अंदरूनी कोई दिक्कत समस्या है, मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आप एक दूसरे के बॉडी के बारे में या फिर बॉडी ऐसे ही समस्या, दिक्कत समस्या के बारे में जानते नहीं, जैसे कि उसके अंदरूनी कोई बीमारी हम आपको हर बार बता चुके हैं, जैसे कि HIV हो गया, हेपाटाइटिस जैसी समस्याएं हो गई, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट में वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या होना, लिकोरिया की समस्या होना, या फिर फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं, और आपको पता नहीं चल रहा है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है आपको, और आप अपने जीभ के माध्यम से उसके प्राइवेट पार्ट पे चाट रहे हैं, चूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सारी दिक्कत समस्याएं हो सकती हैं, आपको ऐसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एड्स हो गया, हेपाटाइटिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर कोई पुरुष है वो किसी लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट को अपने जीभ के माध्यम से चूम रहा है, चाट रहा है, तो ये समस्या उसको हो सकता है। अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल वो सावधान हो जाएं। या फिर बहुत सारे कपल या फिर बहुत सारे पुरुष नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें करना कहीं अच्छा लगता है, या फिर बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जो अपने पुरुष को सामने से बोलती हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि औरत को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना जैसी चीज़ें होता है और उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी एक तरीके से हैप्पीनेस जैसा उनको महसूस होता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं कि उनको जल्दी डिस्चार्ज करने के चक्कर में या फिर उनको जल्दी उत्तेजना लाने के चक्कर में वो अपने जीभ का सहारा लेते हैं, तो ऐसा वो बिल्कुल भी ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पार्टनर को या फिर उनके वाइफ को अगर ऐसी कोई दिक्कत समस्या या फिर ऐसी कोई बीमारी है तो उनको हो सकती है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अब हम बात करते हैं महिलाओं में क्या देखना है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपने पुरुष के प्राइवेट पार्ट को मुँह में लेना, चूमना, चाटना, ओरली करना उनको काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर अगर उनके हस्बैंड के कहने पे अगर वो ऐसा करती हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है पुरुष को कि कभी भी आपको इन सारी चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करना है। और अगर आपको कोई अंदरूनी दिक्कत समस्या या फिर किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे हमने बात किया है अभी बताया आपको, HIV हो गया, हेपाटाइटिस जैसी समस्याएं हो गई, या फिर कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर या आपके वाइफ को ये समस्या हो सकती है, अगर आपको है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को अपने पार्टनर या फिर अपने वाइफ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना, नहीं तो उसको भी ये दिक्कत समस्या हो सकती है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, ये बताया गया है कि कोई औरत अगर आपके प्राइवेट पार्ट को चाट रही है, चूम रही है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, या फिर उसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होता है। आप ऐसे कराएंगे तो ज़्यादा चरम सुख पाएगी या फिर जल्दी संतुष्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऐसी सारी चीज़ें देखी हैं कहीं ना कहीं तो वो सब फेक है और आपको गलत चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं लेकिन उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है आपको वो नहीं बताई जाती हैं, तो आपको उसके बारे में हम समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अगर आप ऐसी सारी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई दिक्कत या फिर कोई समस्या है
तो आपके पार्टनर को हो सकती है, या फिर एक पुरुष को हो सकती है, या फिर एक महिला को भी हो सकती है। अगर दोनों में से किसी एक को है, अगर वो दोनों एक दूसरे को ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन मेंटेन रखिए, वहाँ पर सफाई करके रखिए, या पुरुष हो या फिर महिला हो। और अपने ये करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या फार्मेसी या कोई अच्छे डॉक्टर को, जिस नर्स को, लेडीज़ या फिर कोई पुरुष है जो किसी डॉक्टर को अपने हेल्थ के बारे में चेकअप कराए, या फिर अगर उसके मन में कोई डाउट है अपनी वाइफ को लेकर के या किसी वाइफ को अपने पुरुष को लेकर के, तो एक बार वो चेकअप करा ले। फिर अगर वो शारीरिक संबंध बनाना चाहे, अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो फिर वो आराम से कर सकती है। वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को ओरली कर सकते हैं। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना, जिनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और वो अपनी वाइफ के साथ में, या वाइफ अपनी पार्टनर के साथ में, या वाइफ अपनी हस्बैंड के साथ में ओरली कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं छोटी सी जानकारी जरूर मिल सके। अगर उनके अंदर कोई अंदरूनी दिक्कत समस्या है तो वो बिल्कुल भी ना करें। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे, नई चीज़ के बारे में, नई उद्देश्य, नई जानकारी के बारे में लेकर के।